गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मॉर्गन द्वारा किए गए सत्यापन के बारे में अध्ययन किया गया था, जिसमें हमने क्रॉस ए और क्रॉस बी दो क्रॉस कराए थे, जिसके आधार पर दो संप्रत्यय का विकास हुआ था, सहलगनता और पुनर्योगन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सहलगनता और पुनर्योजन, तो देखते हैं पहले सहलगनता के बारे में। सहलगनता, जिसको इंग्लिश में लिंकेज कहा जाता है, लिंकेज है क्या? किसी द्विसंकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस मतलब दो डबल हाइब्रिड द्विसंकर क्रॉस में जनकीय गुणों का बिना परिवर्तन के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को सहलगनता कहते हैं। अर्थात यहाँ पे ये बात हो रहा है कि द्विसंकर क्रॉस में जनकीय गुण यदि बिना परिवर्तन के, उसमें कोई परिवर्तन ना हुआ, बिना परिवर्तन के अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं या वंशागति करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहलगनता कहते हैं। जैसे अगर हम देखें मॉर्गन का जो प्रयोग पिछले हम लोग ने किया था, उसमें क्रॉस ए में अगर बात किया जाए तो क्रॉस ए में जो जनक थे, जनक के समान जो संतति बन रही थी, उसमें 98.7% संतति बिल्कुल जनक के समान थी। तो इसको हम लोग सहलगनता का एक उदाहरण कह सकते हैं कि मॉर्गन द्वारा किया गया क्रॉस ए सहलगनता का एक उदाहरण है, जिसमें जनक से संतति में पूरा कंप्लीट जनक के समान ही संतति का रूप मतलब निर्माण हुआ। ठीक है, तो किसी द्विसंकर क्रॉस में जनकीय गुण में कोई परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, बिना परिवर्तन के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को सहलगनता कहते हैं। अब इसमें सहलगनता की जो खोज थी, सहलगनता की खोज सबसे पहले बेटसन, याद रखिएगा, बेटसन और पुनेट, बेटसन और पुनेट दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सहलगनता की खोज 1906 में की। और उन्होंने सबसे पहले उसमें स्वीट पी मतलब मीठा मटर का एक पौधा जिसकी प्रजाति है, जिसके प्रजाति का जो नाम है लेथेरस ओडोरेटस में उन्होंने इस सहलगनता को सबसे पहले देखा था। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। सहलगनता को सबसे पहले बेटसन और पुनेट ने 1906 में स्वीट पी लेथेरस ओडोरेटस में नामक पौधे में देखा था। मतलब सबसे पहले उसकी खोज किसने की थी? तो बेटसन और पुनेट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सहलगनता के कारण F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 याद कीजिएगा। जो हम लोगों ने स्वतंत्र अपीयन का नियम पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने जाना था डबल हाइब्रिड क्रॉस जब भी होता है तो F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का अनुपात बनता है, परंतु सहलगनता के कारण इसका जो अनुपात होता है, इसकी स्थान पर क्या हो जाता है? 7:1:1:7 अर्थात ये दोनों जो है हमारा, जो ये दोनों है वो जनक है, अर्थात जनक की जो संख्या हो जाती है वो संतति में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अर्थात जो संतति होती है वह सबसे अधिक जनक के समान अपने आप को प्रदर्शित करती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सहलगनता क्या है। तो किसी द्विसंकर क्रॉस में जनकीय गुणों को बिना परिवर्तन के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सहलगनता कहते हैं। इसकी खोज बेटसन और पुनेट ने स्वीट पी, जो कि जिसका वैज्ञानिक नाम लेथेरस ओडोरेटस में उन्होंने सबसे पहले देखा था। और इस सहलगनता के कारण फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 के स्थान पर 7:1:1:7 हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सहलगनता कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो सहलगनता दो प्रकार का होता है। जनरली सहलगनता को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पूर्ण सहलगनता, कंप्लीट लिंकेज, जिसमें पूरा संलग्न जीन प्राप्त हो। ऐसी सहलगनता जिसमें क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो बिना टूटे ही दो या दो से अधिक पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, उसे पूर्ण सहलगनता कहते हैं। इसमें जीन एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं।
जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर हम किसी क्रोमोसोम की बात करें, अगर इस क्रोमोसोम में एक जीन यहाँ और एक जीन यहाँ हो, मान लीजिए ए यहाँ हो बी यहाँ हो, तो अगर ऐसा जीन होता है तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास हो तो इन दोनों में दोस्ती ज्यादा हो जाती है। जब इन दोनों में दोस्ती ज्यादा हो जाएगी तो आपको पता ही है कि इन दोनों को अलग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे आपके और आपके दोस्त को अगर दोस्त बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ दोस्त है, तो अगर उन दोनों को अगर हम अलग करना चाहें कि भाई क्लासरूम में अलग अलग बैठो, तब भी कितना भी करेंगे तो आपको क्लासरूम में अलग बैठाएंगे, तब तक आप क्लासरूम से बाहर निकलिएगा, फिर बाद में फिर आप एक घनिष्ठ दोस्त बन जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, जिसके कारण में घनिष्ठता आ जाती है, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये बिना टूटे ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। तो इन्हें हम लोग पूर्ण सहलगनता का नाम देंगे। जिनमें ऐसा होता है उन्हें पूर्ण सहलगनता कहते हैं। जैसे आप याद कीजिए क्रॉस ए में आपने देखा था कि जो हमारा Y और W जो जीन था, ये दोनों जीन एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। जब बिल्कुल करीब थे, इस वजह से जब इनसे जो पीढ़ी बन रही थी F1 और F2 पीढ़ी में जो बन रहे थे संतति, वो बिल्कुल जनक के समान थे। मतलब 98.7% जनक के बिल्कुल समान प्राप्त हो रहे थे। अर्थात ये दोनों जो जीन थे वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा ड्रोसोफिला, या हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे ड्रोसोफिला का जो पहला उदाहरण क्रॉस ए, मतलब मॉर्गन द्वारा किया गया क्रॉस ए, मतलब ड्रोसोफिला पर क्रॉस ए। दूसरा हमारा है अपूर्ण सहलगनता। अपूर्ण सहलगनता मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसमें पूरा लिंकेज ना हो, कुछ नए जीन प्राप्त हो जाएं, तो उन्हें हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज का नाम देते हैं। तो देखिए इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है? ऐसी सहलगनता जिसमें क्रोमोसोम एक बिंदु पर टूटकर जीन का विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक दे दिया दूसरे से ले लिया, विनिमय कर देते हैं, तो उसे अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। इसमें जीन युग्म एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, एक हमारे पास ये है जिसमें एक जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है, ए और बी, और दूसरा हमारे पास एक और है क्रोमोसोम, उसमें एक बड़ा ए यहाँ है और बड़ा बी यहाँ है। ठीक है, तो जो हमें अगर इतना दूर स्थित है यहाँ, तो दोनों में तो दोस्ती तो बिल्कुल ना के बराबर होगी। जब दोस्ती नहीं होगी तो जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो इनमें चांसेस ये रहेंगे कि ये यहाँ से टूट जाए और ये यहाँ से टूट जाए, मतलब दोनों यहाँ से क्या हो जाए, कट हो जाए। अब कट होने के बाद से जो रेड वाला था उस वाले में यहाँ पर ब्लैक आ जाए, यहाँ पर बी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए ब्लैक ए और रेड वाला आ जाए इसके स्थान पर, मतलब यहाँ आ जाए बड़ा ए और यहाँ आ जाए बड़ा बी, मतलब ऐसा हो जाए। तो इनमें क्या होगा कि दोनों आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज कर लिए, मतलब विनिमय कर लिए हैं, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। तो इस प्रकार का जो लिंकेज होता है, मतलब इस प्रकार में जनक की पीढ़ी बिल्कुल कम बनती है। ये जो होता है हमारा पुनर्योजन होता है, नया जीन का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग अपूर्ण सहलगनता कहते हैं, जिसमें जनक की पीढ़ी बिल्कुल कम बनती है। अगर इसका उदाहरण आपको देखना है तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जो ड्रोसोफिला का जो क्रॉस बी कराया गया था, उस क्रॉस बी में आप देखेंगे कि जनकीय पीढ़ी कम बन रही थी और जो उसमें पुनर्योजन पीढ़ी थी वो कुछ पिछले की अपेक्षा अधिक बन रही थी। जैसे जनकीय पीढ़ी बन रही थी 62.2% था और जो वो पीढ़ी थी वो 37.8% था। मतलब यहाँ पर हमने देखा था कि जो जनकीय पीढ़ी कम बन रही थी, जब जनकीय पीढ़ी कम बनेगी मतलब वहां सहलगनता बहुत कम होगा, तो इसे हम लोग अपूर्ण सहलगनता का नाम देंगे। तो ऐसी सहलगनता जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे का विनिमय कर देते हैं, जिससे जनक में बहुत कम जनकीय संतति बिल्कुल कम बनती है, इसे हम लोग अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। इसका एक उदाहरण अलग से है, यहाँ पर मक्का दिया गया है, जिसमें मक्का में भी ऐसा ही होता है, जिसमें जनकीय पीढ़ी बहुत कम बनती है। ये अपूर्ण सहलगनता को दर्शाता है।
तो हम लोगों ने क्या जाना, सहलग्नता दो प्रकार का है, जिनमें पूरा कंप्लीट सहलग्न जिन प्राप्त हो, मतलब पूरा जनक के समान प्राप्त हो, उन्हें पूर्ण सहलग्नता कहेंगे, और जिनमें जनक के समान ना प्राप्त हो, मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो, तो उन्हें अपूर्ण सहलग्नता कहेंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। तो हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा था कि मॉर्गन ने दो शब्द दिए थे, सहलग्नता और पुनर्योजन। सहलग्नता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जीन जो है अगर साथ साथ मतलब जनक के समान अगर जीन संतति में प्रवाहित मतलब पहुंचते हैं तो उसे हम लोग सहलग्नता का नाम देते हैं। परंतु अब पुनर्योजन क्या है, पुनर्योजन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः जोड़ योजन। पुनः मतलब दोबारा, योजन मतलब जुड़ना। जब दो क्रोमोसोम आपस में क्रॉस करते हैं तो दोनों क्रोमोसोम के जो जीन होते हैं आपस में विनिमय कर ले तो इनको हम लोग पुनर्योजन का नाम देते हैं। और जो यह प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। वो क्रॉसिंग ओवर है क्या, जीन विनिमय, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग केवल पुनर्योजन की परिभाषा के बारे में जानेंगे, पुनर्योजन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं पुनर्योजन। तो किसी द्विसंकर क्रॉस में जनकीय पीढ़ी के क्रोमोसोम में उपस्थित गुण में परिवर्तन के पश्चात संतति में पहुंचने की प्रक्रिया को पुनर्योजन कहते हैं। मतलब वही बात, द्विसंकर क्रॉस में अगर जनकीय पीढ़ी में कुछ परिवर्तन आ जाए, कि क्रोमोसोम में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो उसके बाद जब वह परिवर्तन के पश्चात जब संतति में पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को पुनर्योजन कहते हैं। अर्थात कुछ नए जीव का, नए संतति का निर्माण होता है, तो यह प्रक्रिया पुनर्योजन कहलाता है। अथवा शॉर्ट रूप में किसी द्विसंकर क्रॉस में अजनकीय जीन, मतलब जनक के समान नहीं, और लगा हुआ है मतलब जनक के समान जीन नहीं, के संयोजन को पुनर्योजन कहते हैं। मतलब ऐसा संयोजन जिसमें जनक के समान जीन ना हो, उन्हें हम लोग पुनर्योजन कहा जाता है। जैसे कि हम अब देखे थे कि जब दो जीन एक दूसरे के दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर जब होता है, उनमें जब क्रॉस कराया जाता है तो एक का जीन दूसरे जीन पर, दूसरे के क्रोमोसोम पर, और दूसरे का क्रोमोसोम पहले के क्रोमोसोम पर, दूसरे का जीन पहले के क्रोमोसोम पे आ जाता है। मतलब दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के जीन को ले लेते हैं, मतलब एक दूसरे को विनिमय कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को पुनर्योजन कहा जाता है। ठीक है, पुनर्योजन जैसे कि अगर हम लोग पीछे देखें तो मॉर्गन द्वारा जो दो क्रॉस कराए गए थे, उसमें पहले में पुनर्योजन का जो परसेंट था 1.3% था, दूसरे में हमारा जो था 37 कुछ परसेंट था, 37.8% था। तो ये दोनों है, ये हमारा पुनर्योजन को दर्शाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम ले लेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।